हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब सब कुछ अधूरा लगता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण के विचार दीपक की तरह रास्ता दिखाते हैं। चलिए उन विचारों की रोशनी में खुद को फिर से खोजते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो स्वयं को जान गया वह सारे संसार को जान गया। प्रेम ही एकमात्र मंत्र है जिससे श्री कृष्ण को पाया जा सकता है। जो मौन में हंस सके वही सच्चा भक्त है। तुम्हारी आत्मा जब शांत हो तभी तुम प्रभु की आवाज सुन सकते हो। श्री कृष्ण को दिखावे से नहीं, निष्कलंक भाव से पाया जाता है। प्रभु वहां नहीं जहां प्रार्थनाएं जोर से हो, वहां है जहां हृदय रोता है। हर दिन को एक नई भक्ति का रूप दो, वही जीवन की पूजा है। प्रेम को मत समझो, उसे बस महसूस करो, वही कृष्ण है। जो श्री कृष्ण की भक्ति में भी खुद को देखे वह ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। जब तुम सब खो देते हो प्रभु खुद को दे देते हैं। कभी कभी दुख भी ईश्वर का भेजा हुआ ब्रह्म ज्ञान होता है। भक्ति का अर्थ है हर सांस में कृष्ण का नाम होना। जो अपने दोषों को प्रभु के चरणों में रख देता है वह सच्चा भक्त है। तुम्हारा हर त्याग प्रभु को और पास लाता है। प्रभु को पाने के लिए दुनिया से नहीं, अपने आप से लड़ो। श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कोई मार्ग नहीं, बस समर्पण है। जो मौन से प्रेम करता है वह श्री कृष्ण के स्पर्श को पहचानता है। तुम्हारे हृदय में जब करुणा हो तब कृष्ण प्रकट होते हैं। प्रभु को पाना है तो अपनी इच्छाओं को त्याग दो। हर आंसू जो प्रभु के लिए गिरा हो वह तीर्थ है। श्री कृष्ण की भक्ति तब सबसे प्रबल होती है जब वह संसार से अछूती होती है। ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान नहीं, भाव चाहिए। तुम्हारा प्रेम अगर निर्मल है तो उसमें श्री कृष्ण निवास करेंगे। प्रभु का नाम जब मौन में गूंजे वही सच्चा जप है। जो अपने भाग्य को प्रभु के चरणों में छोड़ दे वही सुखी है। जो हृदय से रोता है वह प्रभु को छू लेता है। हर वह मन जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है वह खुद पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति वो दीप है जो अंधकार में भी जलता है। जो जीवन में सब कुछ होकर भी खाली लगे वह श्री कृष्ण को पुकारे। प्रभु का मार्ग सरल है पर चलना कठिन है, क्योंकि वह अहंकार से शुरू नहीं होता। तुम जितने निष्कपट हो उतने ही कृष्ण के करीब हो। जो मौन को आत्मा से जोड़ दे वही सच्चा साधक है। कभी किसी को चुपचाप माफ कर देना यही कृष्ण भाव है। प्रेम ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें प्रभु की तरह शांत बना दे। हर भक्ति का मूल निर्मल मन है। श्री कृष्ण को पाने के लिए कोई स्थान बदलने की जरूरत नहीं, बस दृष्टिकोण बदलो। जहां सच्चाई है वहां श्री कृष्ण स्वतः उपस्थित होते हैं। भक्ति तब तक अपूर्ण है जब तक उसमें समर्पण ना हो। जो अपने दुखों को भी प्रभु की लीला माने वही ज्ञानी है। प्रभु को पाने का सबसे सीधा रास्ता निस्वार्थ सेवा। तुम जितना प्रभु के नाम में विलीन होगे संसार उतना छोटा लगेगा। ईश्वर को खुश करने के लिए तामझाम नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। जो मौन की भाषा समझता है वह प्रभु का प्रिय होता है। हर वो मन जो प्रेम से भीगे वहां श्री कृष्ण है। जब मन शुद्ध हो तब हर कर, क्रिया और पूजा बन जाती है। श्री कृष्ण को देखने के लिए आंख नहीं, अंतकरण चाहिए। जो दूसरों की मदद करे वो स्वयं को प्रभु के करीब पाता है। प्रभु का नाम जब आंसुओं में घुल जाए तब वो सबसे पवित्र होता है। तुम्हारा शांत मन श्री कृष्ण का निवास है। जो भीतर से टूटा है वही सबसे मजबूत भक्त बनता है। प्रेम को जब त्याग से जोड़ो तब वह श्री कृष्ण तक पहुंचता है। तुम्हारी आत्मा जब नृत्य करे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जो सेवा में सुख पाए वही कृष्ण को जानता है। हर वो भावना जो जोड़ने का काम करे वह कृष्ण भाव है। प्रेम की पराकाष्ठा जब तुम बिना उम्मीद के भी दया करो। श्री कृष्ण को पाने के लिए कोई मंदिर नहीं, बस निर्मल अंतर्मन चाहिए। भक्ति की सबसे सच्ची परीक्षा कठिन समय में प्रभु को याद करना। जो प्रभु से प्रेम करता है वह खुद में ही सृष्टि का अनुभव करता है। तुम्हारी आंखें जो आंसू से भीगे वह भी कृष्ण की पूजा है। कभी किसी को ऊपर उठाने की कोशिश, वही श्री कृष्ण की प्रेरणा है। प्रेम जो मौन हो जाए वह साधना बन जाता है। हर वह विचार जो दूसरों के भले का हो वह श्री कृष्ण की कृपा है। तुम्हारा मौन भी तब पूजा बनता है जब उसमें भक्ति का भाव हो। श्री कृष्ण जब दिल में उतरते हैं तब जीवन सरल हो जाता है। जो बोल न सके उसके लिए भी प्रार्थना करना कृष्ण का प्रेम है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी आराधना बन सकते हैं अगर उनमें शुद्धता हो। प्रभु की निकटता पाने के लिए शब्द नहीं, भाव चाहिए। जब कोई न सुने श्री कृष्ण सुनते हैं।
जो हार कर भी मुस्कुराए वह सच्चा कृष्ण भक्त है। हर वह क्षण जिसमें तुम सच हो प्रभु का आशीर्वाद है। भक्ति में जब तड़प हो तब वह सबसे प्रभावशाली होती है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण श्री कृष्ण का वचन है। हर दिन को अंतिम मानकर प्रभु का स्मरण करो, वही भक्ति है। तुम्हारी आत्मा की शांति संसार का सबसे सुंदर संगीत है। प्रेम का कोई नियम नहीं, वह श्री कृष्ण की कृपा की तरह होता है। मौन साधना की शुरुआत प्रभु से जुड़ने की दिशा होती है। हर बार जब तुम किसी के दुख को समझो वह सेवा है। श्री कृष्ण को पाने के लिए कोई यज्ञ नहीं, बस सरल मन चाहिए। जो दूसरों की प्रार्थना में भी हां बोले वह प्रभु से मिला हुआ है। प्रभु को पाने की दौड़ में खुद को मत खो दो, वो तो तुम्हारे भीतर ही है। जो खुद को जानता है वो श्री कृष्ण को अनुभव करता है। तुम्हारी चुप्पी भी अगर किसी का दर्द समझ जाए वह प्रभु की वाणी है। भक्ति वो है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, बस समर्पण हो। हर बार जब तुम गिरो और उठो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। जो जीवन को एक लीला माने वह श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। तुम जब प्रेम देते हो तुम कुछ नहीं खोते बल्कि बढ़ते हो। श्री कृष्ण को पाना कठिन नहीं, बस अपने आप को खोना कठिन है। हर वो रिश्ता जिसमें मौन प्रेम हो वो कृष्ण का रूप है। प्रभु तुम्हें तब संभालते हैं जब तुम सबसे अधिक टूटे होते हो। जो अपने मन को प्रभु की सेवा में लगाता है वो ही संसार जीतता है। भक्ति जब बिना नाम के भी हो तब वह आत्मा की पूजा होती है। श्री कृष्ण को पुकारने से पहले खुद को निर्मल करो, वह तुरंत प्रकट होते हैं। तुम्हारा शांत व्यवहार किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। हर बार जब तुम मौन हो प्रभु तुम्हारे निकट होते हैं। जो प्रेम में है वही श्री कृष्ण का साक्षात रूप है। प्रभु की कृपा तब मिलती है जब तुम कुछ नहीं मांगते। हर वो क्षण जिसमें तुम अहंकार छोड़ दो वही मुक्ति का आरंभ है। जो भीतर से समर्पित है उसे बाहरी पूजा की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण तब मिलते हैं जब तुम सब छोड़कर उन्हें पकड़ते हो। तुम्हारा प्रेम यदि निस्वार्थ है तो वह श्री कृष्ण का प्रतिबिंब है। हर वह पल जिसमें तुम प्रभु को याद करो वह जीवन का सबसे पवित्र पल है। श्री कृष्ण वहां नहीं जो दिखे, वह वहां है जहां प्रेम हो। जो अपनी हार को भी श्री कृष्ण की इच्छा माने वही सच्चा विजेता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर आत्मा में कृष्ण वास करते हैं। प्रभु का स्मरण करने से पहले मन को शांत करो, वही असली ध्यान है। जो मौन रहकर भी प्रेम कर सके वही प्रभु की सच्ची आराधना करता है। भक्ति कोई अभिनय नहीं, यह आत्मा की गहराई से निकली पुकार है। प्रभु तब मिलते हैं जब तुम अपने सबसे सरल रूप में होते हो। संसार की सबसे सुंदर मुस्कान वह होती है जो प्रभु के नाम से आए। श्री कृष्ण को पाना है तो सबसे पहले अपने भीतर झांको। जो प्रेम को समझे बिना प्रेम करता है वह श्री कृष्ण का स्वरूप है। कभी कभी मौन भी वह कह जाता है जो हजार शब्द नहीं कह सकते। भक्ति तब सबसे सुंदर होती है जब वह केवल धन्यवाद बन जाए। श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में छिपे होते हैं, बस ध्यान चाहिए। प्रभु से जुड़ने का पहला चरण खुद से ईमानदार होना है। जब दुनिया सो रही हो प्रभु तुम्हारे जागरण का कारण बनते हैं। जो बिना शर्त प्रेम करे वह ईश्वर के सबसे निकट है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे आरती के दीपक हैं, उन्हें जलाए रखो। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो तुम कृष्ण की सेवा करते हो। शांत जीवन वही है जिसमें श्री कृष्ण की उपस्थिति हो, चाहे दिखे या न दिखे। जो हर पल प्रभु का नाम ले वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारी आत्मा प्रभु की पुस्तक है, हर पन्ना ध्यान से लिखो। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए वह प्रभु का प्रेम अनुभव करता है। हर परिस्थिति तुम्हें श्री कृष्ण के करीब ला सकती है अगर तुम खुले दिल से स्वीकार करो। भक्ति वह नदी है जिसमें स्वयं को बहा देना ही मिलन है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, प्रभु का नाम एक नया द्वार खोलता है। प्रेम वही है जिसमें कोई भी शिकायत ना हो, सिर्फ समर्पण हो। कभी अपने आंसुओं को दोष मत दो, वे श्री कृष्ण के संकेत हो सकते हैं। प्रभु की सबसे प्यारी भाषा मौन में बहता हुआ भाव। तुम जितना कम बोलोगे और भीतर से सुनोगे उतना श्री कृष्ण से जुड़ोगे। जो दूसरों के दुख को अपनी पूजा बना ले वह प्रभु का विशेष भक्त है। हर वह क्षण जिसमें तुम ईमानदार हो वही प्रभु की पूजा है। प्रभु तब दिखाई देते हैं जब तुम सब कुछ खोकर मुस्कुराते हो।
भक्ति कभी व्याख्या नहीं मांगती, वह बस बहती है। जब तुम खुद को भूल जाओ और सिर्फ नाम जप रह जाए, वही मोक्ष है। प्रभु का नाम जब रुदन में बदल जाए, समझो तुम्हारा हृदय जाग गया। श्री कृष्ण को पाने के लिए स्थान नहीं, स्थिति चाहिए हृदय की। कभी किसी की खामोशी को मत अनदेखा करो, शायद वह श्री कृष्ण से संवाद कर रहा हो। तुम्हारा आत्मविवेक श्री कृष्ण की छाया है। प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना सबसे बड़ा ध्यान है। प्रेम और श्रद्धा यही दो पंख हैं जो आत्मा को ईश्वर तक ले जाते हैं। जो प्रभु में खो गया, वही संसार में सबसे अधिक पाया गया। ईश्वर के प्रति विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देती। श्री कृष्ण तुम्हारे विचारों के पहले ही जान जाते हैं, बस भाव शुद्ध रखो। तुम्हारे होठ भले ना बोले, तुम्हारा हृदय बोले, वही प्रभु सुनते हैं। हर बार जब तुम किसी के लिए अच्छे सोचो, तुम ईश्वर के करीब जाते हो। भक्ति की शुरुआत तब होती है जब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती। तुम जितना खुद को हल्का करोगे, उतना श्री कृष्ण के समीप आओगे। कभी किसी को अपने मौन से सुकून देना, यही प्रभु सेवा है। श्री कृष्ण का नाम वह मंत्र है जो हर युग में सत्य है। जब तुम भीतर से रो और बाहर से मुस्कुराओ, श्री कृष्ण तुम्हें थामते हैं। तुम्हारा मन यदि शांत है, समझो कृष्ण तुम्हारे भीतर है। भक्ति में सबसे बड़ा गुण धैर्य है। हर कष्ट सिर्फ एक मौका है प्रभु से और गहराई से जुड़ने का। श्री कृष्ण की भक्ति जीवन के हर दर्द की औषधि है। जब तुम हार मान लेते हो, तब प्रभु तुम्हें थामते हैं। कभी खुद के लिए मत रो, जब भी रो, श्री कृष्ण के लिए रो। तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें प्रभु की ओर ले जाए। प्रेम से की गई सेवा सबसे पवित्र पूजा है। श्री कृष्ण के नाम में जो शक्ति है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम जितना दूसरों को समझोगे, उतना प्रभु को पाओगे। प्रभु की कृपा तब आती है जब तुम सबसे कमजोर होते हो। जब तुम मौन में उतरते हो, तभी प्रभु की आवाज सुनते हो। जो दुखों में भी मुस्कुराए, वह कृष्ण का सच्चा भक्त है। प्रभु को जब बुलाओ तो पूरी सच्चाई से बुलाओ, वो वही है। भक्ति की कोई विधि नहीं, बस सच्चा मन चाहिए। तुम्हारा हर गुनाह मिट जाता है जब तुम कृष्ण के चरणों में गिरते हो। कभी ना थकना प्रभु का नाम लेने से, वो ही शक्ति बनता है। जो बिना कारण मुस्कुराए, वो श्री कृष्ण में जीता है। तुम्हारा रोम रोम अगर कृष्ण कहने लगे, वही आत्मज्ञान है। प्रभु के नाम में वो ताकत है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। जब तुम हारकर भी प्रभु को धन्यवाद दो, वही सच्चा समर्पण है। हर वह क्षण जब तुम खुद को भूल जाओ, श्री कृष्ण तुम्हें याद करते हैं। कभी अपने आंसुओं को मत छिपाओ, वो भी कृष्ण की पूजा बन सकते हैं। जो भीतर से निर्मल है, वही प्रभु का निवास स्थान है। श्री कृष्ण का नाम लो और देखो कैसे जीवन बदलता है। प्रभु की सबसे सुंदर भक्ति वह है जो तुम मौन में करते हो। जो दिल से प्रभु को पुकारता है, वो कभी अनसुना नहीं रहता। हर दिन को आखिरी दिन मानकर प्रभु से प्रेम करो, वही जीवन है। जो सबके लिए शुभ सोचता है, वही प्रभु का प्यारा है। प्रेम में पिघल जाना, यही श्री कृष्ण का मार्ग है। सच्चा भक्त वो है जो खुद को कुछ ना माने। हर सांस में कृष्ण, यही जीवन की सबसे ऊंची साधना है। प्रभु का नाम जब दिल से निकले, तभी वो असर करता है। जो प्रभु से बात करता है, उसे दुनिया की कोई बात नहीं हिला सकती। कभी हार मत मानो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। भक्ति वह भावना है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जब तुम्हारा मन शांत हो, समझो श्री कृष्ण वहां है। जो दूसरों के लिए भी दुआ करे, वो ईश्वर का सच्चा सेवक है। कभी कभी प्रभु तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम्हें और सुंदर बना सके। प्रभु की कृपा वो हवा की तरह होती है, दिखती नहीं पर महसूस होती है। भक्ति तब पूरी होती है जब अहंकार पूरी तरह मिट जाए। श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, खाली दिमाग नहीं। प्रभु की इच्छा को समझो, उसमें तुम्हारा कल्याण है। जो जीवन में सरल है, वही सच्चा भक्ति मार्ग पर है। हर वो इंसान जो प्रेम करता है, वो कृष्ण का अंश है। जब तुम रो और वह रोशनी बन जाए, समझो कृष्ण ने छू लिया। कभी कभी न बोलना ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। जो मन से जुड़े, वही श्री कृष्ण को जानता है। प्रभु का नाम सबसे सरल, सबसे प्रभावशाली, सबसे दिव्य साधना। जो मन हर समय प्रभु के प्रति समर्पित हो, वही मुक्त है।
जब तुम खुद को छोड़ते हो तब श्री कृष्ण तुम्हें थामते हैं। हर वो भावना जो भीतर से निकले और किसी का भला करे, वह कृष्ण की कृपा है। शांत मन, सरल वाणी और निष्कलंक प्रेम, यही श्री कृष्ण की उपासना है। प्रभु का नाम लो ऐसे जैसे सांस ले रहे हो, सहज और सच्चे रूप में। जब मन भटकता है तब श्री कृष्ण का नाम ही दिशा देता है। जो मौन में रोता है पर बाहर मुस्कुराता है, वह श्री कृष्ण का परम भक्त है। प्रेम में खुद को मिटा देना, यही भक्ति का चरम है। तुम्हारी आत्मा जब श्री कृष्ण का जाप करे तब जीवन साधना बन जाता है। कभी मत सोचो कि प्रभु सुनते नहीं, वो हर भावना, हर मौन को समझते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखो, फल की चिंता मत करो, यही सच्चा योग है। जब तुम संसार से थक जाओ तब मुझ में विश्राम पाओ। असली वीर वही है जो अपने मन को जीत ले। मोह को छोड़, आत्मा को पहचान, वही तेरा असली स्वरूप है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हर परिस्थिति में शांत रहना वही सबसे बड़ा बल है। जब मन चंचल हो तब ध्यान मुझे याद करने में लगाओ। जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है वही मेरा सच्चा भक्त है। सुख दुख एक समान समझो, यही ज्ञान का आरंभ है। हर दिन एक नई परीक्षा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस दिन तुमने अहंकार त्याग दिया, उसी दिन जीवन का मार्ग खुल गया। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमेशा विजय दिलाता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तभी तुम मुझे पा सकते हो। जीवन में जिसने आशा नहीं छोड़ी वह मुझे अवश्य पाता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और मैं प्रेम स्वरूप हूं। लोभ और मोह छोड़कर जो कर्म करता है वही मुझे प्रिय है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह अमर है। जिस दिन तुमने डर को त्याग दिया उस दिन तुमने मुझे पा लिया। क्रोध वह अग्नि है जो पहले खुद को जलाती है। जब हर तरफ अंधेरा हो तब मेरा नाम ही प्रकाश है। जो खुद को जान गया वह मुझे जान गया। संसार अस्थाई है लेकिन मेरा प्रेम शाश्वत है। परिश्रम ही सच्ची पूजा है। हर प्रश्न का उत्तर मेरे भीतर है। ध्यान करो, जो सत्य से डिगे नहीं वे ही मेरे सच्चे साधक हैं। मन को जीतना युद्ध जीतने से बड़ा है। अगर मन सच्चा हो तो रास्ता अपने आप बनता है। जो मेरा नाम श्रद्धा से लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। कर्म करते जाओ, परिणाम मुझे सौंप दो। दुख तब आता है जब मन परिणाम चाहता है। मेरी शरण में आओ, डर समाप्त हो जाएगा। हर कार्य में मेरा स्मरण, वही सच्चा ध्यान है। असत्य की उम्र छोटी होती है, सत्य सदा जीवित रहता है। जिस दिन तुमने मुझ पर भरोसा किया उसी दिन तुम्हारे सारे द्वार खुल गए। मेरा नाम जपते रहो, जीवन सरल हो जाएगा। मैं समय हूं, ना किसी के साथ हूं ना विरोध में, बस न्याय करता हूं। अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी जीत है। मेरा ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञानता का अंधकार मिटाता है। जो अपनी वासनाओं को जीत ले वही मेरा सच्चा भक्त है। हर समस्या का समाधान शांत चित्त में है। जो हुआ उसमें शिक्षा थी, जो हो रहा है वह अवसर है। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं, और जब तुम मुस्कुराते हो मैं उसमें निवास करता हूं। जो भीतर से स्थिर है उसे कोई डिगा नहीं सकता। हर कर्म, हर निर्णय में मुझे शामिल करो। मुझ में विश्वास रखो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम हो ही नहीं सकते थे। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। सोचो मैं तुम्हारे साथ हूं। जब संसार साथ न दे तब मैं साथ होता हूं। मैं परीक्षा लेता हूं लेकिन साथ भी देता हूं। भय तब जाता है जब तुम मेरा नाम लेते हो। न कोई तेरा है न कोई मेरा, बस आत्मा मेरी है। जब तुम्हारा मन संसार की चकाचौंध से थक जाए तब मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो न बाजार में मिलेगी न संसार में। असली शौर्य तलवारों में नहीं, अपने अंदर के अंधकार को हराने में है। यही मेरा सच्चा योद्धा होता है। जब तुम हार मानने को तैयार हो तब मेरा नाम लो, मैं तुम्हारी शक्ति बन जाऊंगा। मैं परीक्षा जरूर लेता हूं लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरी शरण में विश्वास रखने वाला कभी नहीं डगमगाता। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तब मेरा नाम लेने से नए रास्ते खुलते हैं। ये मेरा वचन है। मन की बगावत को जीतना युद्ध भूमि की सबसे बड़ी विजय है। जो मन को जीते वही सच्चा अर्जुन है। तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, मेरा एक नाम जपने से तुम्हारे जीवन में सूरज उग सकता है। दूसरों से नहीं, अपने आप से जीतो। यही आत्मविजय तुम्हें मुझ तक ले जाएगी। मोह माया छोड़कर जो समर्पित होता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। वह मेरा अंश बन जाता है।
अहंकार तुम्हारे और मेरे बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जैसे ही तुम झुकोगे मैं पास आ जाऊंगा। दूसरों को क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो आत्मा को ऊंचा बनाती है। जो दूसरों की सेवा करता है वह मुझे पूछता है, मंदिर में नहीं मानवता में मेरा वास है। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर दिल को भी पिघाल सकती है, और मैं उस प्रेम में ही वास करता हूं। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मुझे स्मरण करने से सब कुछ बदल सकता है। जो कल चला गया उसे जाने दो, जो आज है उसमें जियो। मैं तुम्हारे वर्तमान में ही हूं। भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता छोड़कर जो वर्तमान में जिए वही मुझे अनुभव कर सकता है। धन्यवाद यहां तक इस यात्रा में जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्ण।